वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि साथियों इस क्लास में आप जो है टॉप 145 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों, तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। तो इस क्लास के अंत तक बने रहें और कमेंट्स करके बताएं कि इस क्लास में आप कितने क्वेश्चन कर पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साथियों आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फ्रेंड वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड, भारत में जो योजना आयोग का गठन है वो किस वर्ष हुआ था। तो ये फ्रेंड 1950 में हुआ था, 1950 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड, जो प्रथम विश्व युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था। तो ये फ्रेंड 1914 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो फ्रेंड, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। तो फ्रेंड, जो पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा है वो कितने दिनों में पूरा करती है। तो ये फ्रेंड 365 दिनों में पूरा करती है, 365 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। यह फ्रेंड जो है क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये फ्रेंड सुचेता कृपालानी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड, जो मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 98.6 एफ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विटामिन और प्रकाश से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, कौन सा विटामिन है जो प्रकाश से प्राप्त होता है। तो यह फ्रेंड विटामिन डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो फ्रेंड, संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो ये फ्रेंड 22 भाषाएं शामिल हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड, भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड जब विश्व की बात की जाती है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यह फ्रेंड एशिया महाद्वीप है, क्योंकि एशिया जो है फ्रेंड ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड जो संविधान का अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो फ्रेंड भारत में जो पहली ट्रेन है वो कब चली थी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो फ्रेंड जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस देश से प्रेरित है। तो यह फ्रेंड भारत से प्रेरित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये कमल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है। तो यह फ्रेंड CPU को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश द्वारा दिया जाता है। तो यह फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फ्रेंड आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो फ्रेंड जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है ये कब हुआ था। तो ये फ्रेंड 1974 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने विद्युत के अध्ययन में योगदान दिया है। तो फ्रेंड किस वैज्ञानिक ने विद्युत के अध्ययन में योगदान दिया है। तो यह फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जो जयंती है ये कब मनाई जाती है। तो फ्रेंड जो लाल बहादुर शास्त्री जयंती है ये कब मनाई जाती है। तो ये फ्रेंड 15 अगस्त को मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस
तत्व को शाश्वत जीवन कहा जाता है? तो फ्रेंड किस तत्व को शाश्वत जीवन कहा जाता है? आपके ऑप्शन जो है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। ऑक्सीजन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजगद्दी पर बैठने वाला पहला सम्राट कौन था? तो फ्रेंड जो राजगद्दी पर बैठने वाला पहला सम्राट कौन था? तो ये फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है? तो फ्रेंड जो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है वो क्या है? तो ये फ्रेंड धर्मनिरपेक्षता है भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है पिछली बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये फ्रेंड 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन गीत के लेखक कौन है? तो फ्रेंड जो जन गण मन है उस गीत के लेखक कौन है? तो ये फ्रेंड रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया? तो फ्रेंड जो गांधी जी थे वो अपने जीवन के अंतिम समय जो है वो कहाँ बिताया था? तो ये फ्रेंड अहमदाबाद में बिताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। असहमति का अधिकार भारत में किस संवैधानिक प्रावधान के तहत दिया गया है? तो यह फ्रेंड अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की पहली संशोधन कब किया गया था? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान की पहली संशोधन है ये कब किया गया था? तो ये फ्रेंड 1951 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का पहला उपयोग किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये फ्रेंड किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये फ्रेंड अपराध के क्षेत्र में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का सबसे बड़ा सदन कौन सा है? तो ये फ्रेंड लोकसभा है, क्योंकि फ्रेंड जो लोकसभा है ये भारतीय संसद का सबसे बड़ा सदन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो ये फ्रेंड जम्मू और कश्मीर से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये फ्रेंड गंगा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र का संचारक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो कृषि क्षेत्र का संचारक है वो किसे कहा जाता है। तो यह फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से जितनी भी क्लास या कोई भी पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चंद्रमा पर जाने वाला पहला उपग्रह क्या था। तो फ्रेंड जो भारत में चंद्रमा पर जाने वाला पहला उपग्रह क्या था। तो यह फ्रेंड चंद्रयान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, जो क्वेश्चन है ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो फ्रेंड जो देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो यह फ्रेंड परम 8000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड जो भारत में भारत चीन युद्ध है ये कब हुआ था। तो ये फ्रेंड 1962 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। सिंहासन 32 किसकी रचनात्मक कृति है। तो यह फ्रेंड राजा भोज की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो यह फ्रेंड अनुच्छेद 21 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी है क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। और फ्रेंड अगर चैनल पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड कमेंट्स करके ये भी बताएं कि आप इस क्लास में कितने क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेट के साथ कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।